तो देखो हमने बात करी थी, तो जो ये दो फैमिली है, इन दो फैमिली के बीच में रंजिश है, ठीक है, ए और बी के बीच में, मीन्स दो सदस्य कभी भी एक जगह नहीं आ सकते, ठीक है। आगे तो क्या होगा, कलेश होगा, ठीक है। प्रीवियस सेलेक्ट करता हूँ जरा, प्रीवियस, हाँ यहाँ पे जूम इन, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं, पहला मेंबर, दूसरा और तीसरा चौथा, पहले दूसरे की डायरेक्शन सेम है और ई और एफ की डायरेक्शन इनसे अलग है, मतलब पहले और दूसरे से अलग है, तो मीन्स दो फैमिली के मेंबर आ गए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा फादर, ये फादर हो गया और ये भी फादर है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, ये दूसरी फैमिली का फादर और दूसरी फैमिली का फादर। और जब भी ऐसा केस आएगा कि अपोजिट फैमिली के लोग आएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें अनडिफाइंड हो जाएगा, ओके। उसमें क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइंड, ओके। देखो CND, कैन नॉट डिटरमाइंड, ये जब भी अपोजिट फैमिली के मेंबर आएंगे, जैसे कि ये हमारा है, जैसे कि ये हमारे फादर, ये हमारे अपोजिट फैमिली के फादर है, ये अपोजिट फैमिली के ग्रैंडफादर है, ठीक है। जब भी ऐसा केस आएगा कि दो फैमिली के लोग आएंगे उन दो के बीच में, तब हमारा आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइंड, ओके। इसका ही मतलब हुआ और कुछ नहीं, ये एक ट्विस्ट है, और आपको ये चीज नोट करनी है हमेशा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। अब हम आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। देखो इस चीज में, इसमें क्या है कि इसमें हमने कुछ और साइन इंट्रोड्यूस कर रखे, ठीक है। पहला साइन है हमारा ए और बी के बीच में ए इज मोर देन एंड लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। इसका मतलब, ठीक है, और दूसरा साइन है हमारा, वो है हमारा ए इज नॉट मोर देन इक्वल टू बी। अब हम बात करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर बात आई ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू बी, इसका मतलब हुआ, इसका सीधे साधा मतलब हुआ ए इज मोर देन इक्वल टू बी, ठीक है। मीन्स इसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर हम बात करेंगे ए जो है, ठीक है, ए जो है ए इज नॉट मोर देन इक्वल टू बी, इसका मतलब हुआ ए इज लेस देन बी, ठीक है। ए इज नॉट मोर देन, ये वही क्वेश्चन, यही वही बात है। ए इज नॉट मोर देन एंड नॉट लेस देन बी, ए इज नॉट मोर देन इसको बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे नॉट मोर देन एंड नॉट लेस देन बी, तो इसका मतलब हुआ ए इज इक्वल टू बी, ओके। और अगर हम बात करेंगे ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू बी, इसका सिंपल सा मतलब हुआ ए इज ग्रेटर देन बी। मीन्स हमें करना क्या है, जो भी डायरेक्शन है, ठीक है, ये हमें दे रखा ए इज नॉट मोर देन एंड इक्वल टू बी, तो हमें ये चीज निगलेक्ट करनी है, ठीक है। पहला चीज हमें मोर देन को निगलेक्ट करना है, ठीक है, ये निगलेक्ट कर दिया, इक्वल टू को निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब उन तीनों में से बचा क्या, एक ही चीज बचा, ये बचता है, ठीक है, और ये हम ले लेंगे और ये इसको हम चूज कर लेंगे, ठीक है। ये करना है हमें इसमें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है, ये सिंपल, मैं चाहता हूं कि आप पहले प्रैक्टिस करो इसको और फिर, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई नई चीज है नहीं। जैसे कि ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है, थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है। इसमें नया क्या है, इसमें नया है कि हम ये साइन दे रखा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, अगर हम बात करेंगे t इज नॉट लेस देन इक्वल टू u, ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ t इज मोर देन इक्वल टू u, ठीक है, इसका मतलब हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, देखो a इज नॉट
मोर देन इक्वल टू वाई, इसका मतलब हुआ ए इज लेस देन इक्वल टू वाई, ठीक है, उसका उल्टा होगा, ठीक है, यही है इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये आप कर लोगे तो उसको बताने की जरूरत है नहीं, बढ़ते हैं आगे की तरफ।